क्या होगा जब एक राजा का खोया हुआ पुत्र, जो जंगल में पलकर अपने पिता से भी ज्यादा बलशाली और पराक्रमी बन चुका है, अचानक अपने ही भाई के सामने युद्ध भूमि में खड़ा होगा? क्या दोनों भाई एक दूसरे को पहचान पाएंगे या रक्त की प्यास रिश्तों के बंधन को तोड़ देगी? बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के बीचों बीच एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था, सूर्यगुप्त साम्राज्य। वहां का राजा वीरेंद्र देव अपनी वीरता और अपार शक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहते हैं कि उसके एक वार में सैकड़ों योद्धा धराशायी हो जाते थे। किंतु जितना शक्तिशाली राजा था, उतना ही जटिल था उसका महल, क्योंकि शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि भीतर के रिश्तों से भी चुनौती पाती है। राजा वीरेंद्र देव की 3 रानियां थीं। रानी सुरभि सबसे बड़ी और पहली पत्नी, शांत, धर्मनिष्ठ और धैर्यशील। रानी मृणालिनी दूसरी पत्नी, महत्वाकांक्षी और चतुर। रानी वासंती सबसे छोटी पत्नी, रूपवती और थोड़ी कपटी। पहली रानी सुरभि से राजा को 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र अर्जुन देव, साहसी मगर जरा जल्दबाज, और दूसरा पुत्र जन्मते ही साधु की भविष्यवाणी से अभिशप्त मान लिया गया। जिस दिन दूसरा पुत्र जन्मा, महल में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखें अग्नि जैसी चमक रही थीं। वह बोला, राजन, यह बालक महान होगा। यह इतना शक्तिशाली बनेगा कि आपके राज्य की सीमाओं से भी आगे इसका नाम गूंजेगा। किंतु सावधान, एक दिन यह आपके ही घर की नींव हिला देगा। या तो यह आपके साम्राज्य को अमर कर देगा या फिर उसी का नाश करेगा। राजा वीरेंद्र देव, जो युद्ध भूमि में कभी किसी से नहीं डरे थे, साधु के इस वचन से हिल गए। षड्यंत्रकारी मंत्री और 2 छोटी रानियों ने राजा के कान भरे, महाराज, इस बालक को महल में रखना खतरनाक है। यह बड़ा होकर आपके ही पुत्रों का शत्रु बनेगा। राजा का हृदय पिता होने के नाते डगमगाया, लेकिन सत्ता और भय ने दया को ढक लिया, और उसी रात शिशु को महल से दूर अंधेरे जंगल में छोड़ दिया गया। जिस शिशु को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया था, उसे वहां विश्व के सबसे महान गुरु महर्षि वेदांत ने पा लिया। महर्षि वेदांत केवल ऋषि ही नहीं, बल्कि अद्वितीय योद्धा और ब्रह्म ज्ञान के झांता थे। उन्होंने शिशु को अपनाया और नाम दिया शौर्य। शौर्य ने ऋषि के आश्रम में बड़ा होकर तप, ध्यान, शस्त्र और शास्त्र सब कुछ सीखा। उसकी भुजाएं वज्र जैसी मजबूत थीं और उसका मन शीतल झील जैसा निर्मल। महर्षि ने उसमें करुणा, धर्म और पराक्रम तीनों का संगम किया। शौर्य को अपने वास्तविक वंश का ज्ञान नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि संसार में सत्य और धर्म की रक्षा ही उसका कर्तव्य है। इधर सूर्यगुप्त साम्राज्य में समय बीतता गया। पहली रानी सुरभि का बड़ा पुत्र अर्जुन देव युवराज घोषित किया गया। दूसरी रानी मृणालिनी का पुत्र विक्रम सिंह और तीसरी रानी वासंती का पुत्र रुद्रसेन दोनों ही युवराज की पदवी चाहते थे। मंत्री और सेनापति, जो सत्ता के खेल के आदी थे, समय समय पर दोनों रानियों के कान भरते। क्यों केवल सुरभि का पुत्र युवराज बने? विक्रम सिंह भी बलशाली है। नहीं, रुद्रसेन में राजाओं वाला तेज है, उसे युवराज बनना चाहिए। राजा वीरेंद्र देव इन सब षड्यंत्रों के बीच कमजोर होते जा रहे थे। वे बाहर के शत्रुओं से तो जीत जाते, पर महल के भीतर हर रोज हारते। अर्जुन देव, पहली रानी का पुत्र, युवराज घोषित होने के बाद और अधिक घमंडी हो गया। वह अपने छोटे भाइयों से तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता। विक्रम सिंह और रुद्रसेन दोनों भीतर ही भीतर उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। महाराज, यदि आपने स्पष्ट उत्तराधिकारी तय नहीं किया तो राज्य युद्ध में डूब जाएगा। और सच यही था। राजमहल का वातावरण धीरे धीरे युद्ध भूमि में बदल रहा था। उधर जंगल में पल रहा शौर्य अब युवा हो चुका था। उसकी शक्ति इतनी थी कि वह अकेले हाथी को रोक सकता था। उसकी बुद्धि इतनी थी कि ऋषियों के साथ वेदों पर वाद विवाद कर सकता था। शौर्य, अब समय है कि तुम आश्रम से बाहर निकलकर लोक कल्याण के लिए खड़े हो। दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। शौर्य ने प्रणाम किया, लेकिन यह नहीं जानता था कि दुनिया में उसके ही रक्त से जुड़े भाई उसे शत्रु मानने वाले हैं। एक दिन साम्राज्य की सीमा पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। पड़ोसी राज्य ने हमला किया। अर्जुन देव पहली बार सेना लेकर युद्ध भूमि में उतरा, किंतु दुश्मन का बल बहुत प्रचंड था। तभी युद्ध भूमि पर अचानक एक अजनबी योद्धा प्रकट हुआ। उसके हाथ में तलवार सूर्य की तरह चमक रही थी। उसकी गर्जना से दुश्मनों की पंक्तियां कांप उठी। वह कोई और नहीं, शौर्य था। ये वीर कौन है जो अकेले 100 सिपाहियों को धराशायी कर देता है? राजा वीरेंद्र देव दूर से देख रहे थे। उनके हृदय में अजीब सी बेचैनी उठी। उन्हें लगा जैसे यह योद्धा
उनके अपने ही रक्त से जन्मा हो। युद्ध समाप्त हुआ, दुश्मन हार गया, लेकिन महल में हलचल मच गई। हर कोई पूछ रहा था, यह रहस्यमयी वीर कौन है? कहीं यह वही खोया हुआ बालक तो नहीं जिसे वर्षों पहले जंगल में छोड़ दिया गया था? राजा की आंखों में डर और आशा दोनों तैर रहे थे, और षड्यंत्रकारी रानियां भयभीत थीं कि कहीं उनका राज खुल न जाए। आगे क्या होगा? क्या राजा सच पहचान पाएगा कि शौर्य ही उनका खोया पुत्र है? क्या अर्जुन देव और शौर्य भाई होने के बावजूद युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े होंगे, या फिर मां का प्यार और भाईचारा उन्हें एक कर देगा? यह सब आप जानेंगे भाग 2 में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगले भाग में खुलेंगे वो राज जो इस कथा को और भी रोमांचक बना देंगे।